गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का बहुपद है, यानी दूसरा टॉपिक है। इसमें प्रश्नावली 2.1 का पहले क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत ही सरल है, यानी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। आप बहुत अच्छे से इनको कर सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा इसने, किसी बहुपद के पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या चाहिए? शून्य की संख्या। शून्य की संख्या क्या होती है? एक्स अक्ष पर जैसे कोई एक ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा, ये एक्स अक्ष होती है, ये एक्स डैश अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, ये वाई डैश अक्ष होती है। शून्य की संख्या चाहिए, यानी एक्स अक्ष पर कोई रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, वही शून्य की संख्या होती है। जैसे हम इस तरह से देखें तो यहाँ पर एक्स अक्ष, जैसे ये रेखा है, ये हमारी एक रेखा है। अब ये एक्स अक्ष पे कितनी बार काटी? तो एक बार, दो बार, तीन बार। ये क्या हो जाएगी? शून्य की संख्या हो जाएगी। इसमें शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। ऐसे ही हमको सारे प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्नों को हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा इसने कि शून्य की संख्या कितनी है, तो हमें एक्स अक्ष पर कटे बिंदु ज्ञात करने होते हैं। यानी एक्स अक्ष पर कोई रेखा है, एक्स को कितनी बार पिछेद कर रही है, वही उसका शून्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर देखो, एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा नहीं काट रही है। क्या यहाँ पर काट रही है? नहीं ना। यानी एक्स अक्ष पर कोई रेखा नहीं काट रही, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी शून्य की संख्या संख्या कितनी होगी? इसमें 0 होगी, क्योंकि कोई भी रेखा है एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यदि इसमें देखिए शून्य की संख्या, इसमें शून्य की संख्या देखे तो रेखा हमारी एक्स अक्ष पर एक रेखा कितनी बार काट रही? केवल एक बार ही काट रही है। ऐसा मत सोचना कि ये भी कट रहा है, ये वाई अक्ष है, केवल एक्स अक्ष पे देखना होता है। तो एक्स अक्ष पर विच्छेद, यानी जो कोई दूसरी रेखा है वो एक्स अक्ष पर कितनी बार विच्छेद कर रही है या कितनी बार उसको काट रही है? इसमें ये केवल एक बार काट रही है। तो इसमें हो जाएगी शून्य की संख्या, शून्य की संख्या एक है। इसमें शून्य की संख्या एक्स अक्ष पर एक, दो, तीन, कितना काट दी है? 3। यानी एक रेखा है वो एक्स अक्ष को क्या बार काट दी है? 3 बार काट दी। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? इसमें 3 होगा। अगर इसमें देखिए, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? तो एक्स अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं? 1, 2। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें शून्य की संख्या देखो, एक्स अक्ष पर कटान बिंदु देख लो, 1, 2, 3, 4। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। इसमें ये देखिए, तो यहाँ पे 1, अब ये काट नहीं रही है लेकिन टच होके जा रही है, तब भी इसे 1 मानेंगे। यानी 1, 2, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें शून्य की संख्या, शून्य की संख्या यानी 1, 2, 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। यानी हमको चाहिए इसमें शून्य की संख्या। शून्य की संख्या होते हैं एक्स अक्ष पर कटान बिंदु, कोई रेखा है एक्स अक्ष पे कितनी बार वो काटती है, वही इसके शून्य की संख्या होती है। तो इसमें एक्स अक्ष ये वाली हमारी है, इसमें कोई रेखा है क्या? नहीं काट रही है, तो शून्य की संख्या कितने लिखेंगे? 0। अब ऐसा मत करना, ये हमारी वाई अक्ष पर रेखा काट रही है, तो वाई अक्ष वाली तो पूछ नहीं है, केवल पी एक्स का पूछा। यानी एक्स अक्ष पर कितनी, कोई एक्स अक्ष पर विच्छेद बिंदु कितने हैं, या बोले शून्य की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष का कोई भी बिंदु नहीं है, तो शून्य की संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स अक्ष पर केवल एक रेखा एक ही बार काट रही है, तो एक शून्य की संख्या 1 होगी। यहाँ पर एक्स अक्ष पर रेखा है तो 1, 2, 3 बार काट रही है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी। इसमें यदि देखिए हम शून्य की संख्या, तो इसमें 1, 2 रेखा है वो एक्स अक्ष को 2 बार प्रक्षेप कर रही है, 2 बार काट रही है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर इसमें देखिए शून्य की संख्या, तो एक्स अक्ष पर कितने कटान बिंदु आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें एक्स अक्ष कटान बिंदु 1, 2, 3, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी?
3 हो जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।